एक माँ जिसने अभी-अभी जीवन को जन्म दिया था, वही माँ अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए समुद्र की अथाह लहरों पर 3 दिन और 3 रातों तक बहती रही। चारों ओर बस पानी ही पानी था, उनका एकमात्र सहारा था, एक जर्जर धीरे-धीरे डूबता हुआ कंटेनर, जो हर पल मौत की याद दिला रहा था। भूख से बेहाल माँ ने जब बच्चे की गीली डायपर समुद्र में फेंकी, तो कुछ ही पालों में मछलियाँ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। यह दृश्य उसके लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण था। कांपते हाथों से उसने मछली पकड़ने का एक साधारण सा औजार बनाया, लेकिन समुद्र से जीवन छीनना उतना आसान नहीं था। निराशा के उस अंधेरे में अचानक उसकी आंखों में रोशनी चमकी। आसमान में एक यात्री विमान उड़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से कंटेनर में लौटी, मदद का संकेत देने के लिए कांच का एक टुकड़ा ढूंढा, लेकिन लौटते समय किस्मत ने एक और वार किया। उसकी जांघ गहरे कट गई, खून बह रहा था, दर्द असहनीय था। फिर भी उसने चीख चीख कर मदद मांगी, मगर दूरी इतनी ज्यादा थी कि विमान में बैठे लोग उसकी आवाज और बेबसी देख न सका। संक्रमण से बचने के लिए उसने कांपते हाथों से शराब जख्म पर डाली। दर्द ने उसकी आत्मा तक को चीर दिया। फिर उसी शराब से भीगे हाथों से ईयरफोन की तार को सुई की तरह इस्तेमाल कर उसने खुद ही अपना जख्म सील दिया। हर खिंचाव पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दर्द इतना गहरा था कि वो बेहोश होते होते बची। उसे पता था, अगर वो टूट गई तो बच्चा नहीं बचेगा। ताकत जुटाने के लिए उसने फिर मछली पकड़ने की कोशिश की। ईयरफोन की तार से एक छोटा सा जाल बुना, समुद्र में डाला और चारे के रूप में वही डायपर रख दी। कुछ मिनटों की बेचैन खामोशी के बाद किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। उस दिन आंसुओं के साथ उसने पहला निवाला खाया। दिन बीतते गए। उसने थोड़ा थोड़ा खाना जमा किया। हर सुबह उम्मीद और हर रात डर के साथ गुजरती थी। उसने सैकड़ों कागजों पर मदद की पुकार लिखी, उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर समुद्र के हवाले कर दिया। शायद कोई पढ़ ले, शायद कोई आ जाए। वह बार बार पानी बाहर निकालती रहती, क्योंकि अगर कंटेनर भर गया तो सब खत्म हो जाता। ठंड से कांपते बच्चे को देखकर उसका दिल हर पल डरता रहता। उसने थर्मस में शराब डाली और आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। मोबा मोबाइल हाथ में था, लेकिन टूटी स्क्रीन उसकी मजबूरी बन चुकी थी। वे बस अपने पति के कॉल का इंतजार करती रही। फिर एक रात फोन बजा और साथ आई एक ऐसी खबर जिसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। पति को गोली लग चुकी थी। हालत नाजुक थी। शायद वह उन्हें बचाने कभी न आ पाए। रोते हुए पति ने उसे मजबूत रहने को कहा। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन शिकायत नहीं की। बस इतना कहा, हमारा बच्चा पैदा हो गया है। उसने पति से बच्चे के लिए प्यार भरे शब्द कहलवाए। उसी पल बच्चे को एक नाम मिला, नोनो। कुछ ही देर बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। वह आखिरी आवाज थी। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। दिनों बाद पानी का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ गया। मौत सामने खड़ी थी। उसने लकड़ी के टुकड़ों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया। एक आखिरी उम्मीद कि अगर कंटेनर डूब जाए तो शायद वे कुछ देर और जिंदा रह सके। फिर एक दिन उसने आसमान में एक सीगल देखा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद भर आई, क्योंकि जहां सीगल होते वहां जमीन दूर नहीं होती। लेकिन रात ने फिर धोखा दिया। कंटेनर की सील टूट गई। पानी बिजली की रफ्तार से अंदर घुस आया। वह खाना बचाने दौड़ी, तभी एक रस्सी उसके पैर में उलझ गई। सांस घुटने लगी। मजबूरी में उसे पानी के नीचे जाना पड़ा। रस्सी काटी और आधी जान लगाकर खुद को बचाया। जब वो ऊपर आई तो दुनिया उजड़ चुकी थी। बच्चा कहीं नहीं था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी समुद्र की गहराई से एक विशाल व्हेल उभरी। व्हेल ने बच्चे पर पानी उछाला। बच्चा डरकर रो पड़ा। उस नन्ही सी आवाज ने मां को रास्ता दिखा दिया।
वह पूरी ताकत से तैरी और अपने बच्चे को बाहों में भर लिया। बच्चा सुरक्षित था। व्हेल चुपचाप लौट गई, जैसे अपना फर्ज निभाकर पूरी रात वे समुद्र पर तैरते रहे। थकी हुई माँ जानती थी, शायद यह आखिरी रात हो। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, कांपती आवाज में कुछ अलविदा भरे शब्द कहे। सुबह होते ही उसने डिब्बे में रखी मछली बाहर निकाली। देखते देखते ढेर सारे सीगल इकट्ठा हो गए। उसी समय किस्मत ने आखिरकार रहम किया। एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। सीगल्स की अजीब हरकत देखकर मछुआरे रुके। बच्चे को सबसे पहले बचाया गया। फिर रस्सियों के सहारे उस मां को निकाला गया, जो मौत से बस एक सांस दूर थी। दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। घंटों की कोशिशों का उसकी धड़कन लौटी, सांसें लौटी। बट ये विश्वास करना मुश्किल है कि एक माँ पूरे 1 महीने तक समुद्र में बहते हुए केवल अपने बच्चे के लिए जिंदा रही। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया, माँ का प्यार समुद्र से भी गहरा और मौत से भी ताकतवर होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।